हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग सभी अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। तो बच्चों, इंटीग्रेशन के पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की बात की थी। आज हम इंटीग्रेशन का पार्ट 2 का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें उसका नाम है केस 2 है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हिंदी में जिसको कहते हैं खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन। तो शुरू करने से पहले आपको हम ये सलाह देते हैं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पूरा अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि और इंटीग्रेशन में भी आगे आने वाले केसेस में हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकते हैं इस साल 2021 में, उसके बारे में बता सकें। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। जैसे आपने अवकलन में पढ़ा है कि दो फलन अगर गुणे में हो, जैसे टू फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो, तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो जैसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, उसका डिफरेंशिएशन होने का फॉर्मूला है। वैसे ही जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए आइलेट रूल बनाया गया है। आप डिफरेंशिएशन में किसी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो किसी को भी फर्स्ट फंक्शन, किसी को सेकंड मान लीजिए, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आ जाएगा। लेकिन जब आप आइलेट रूल लगाएंगे, जब फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे और उसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन पहचानना जरूरी है। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को नहीं पहचानेंगे और आइलेट रूल लगा देंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए बच्चों, आप लोग आइलेट रूल लगाने से पहले, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले आइलेट रूल लगाकर उसको पहचान लीजिए कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकेंड फंक्शन माने। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उसके इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, वो होता है फर्स्ट फंक्शन, इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रल। फिर से देखिए, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे f1 इंटू f2, तो उसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले से, फर्स्ट फंक्शन f1 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रल। अभी आपको एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। अब जैसे f1 और f2 को कैसे आप आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचान करें, तो आइलेट रूल बना हुआ है। आइलेट को एक्सप्लेन करते हैं। तो आई मीन्स होता है इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये होते हैं इनवर्स फंक्शन। वैसे ही एल मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, log x, log 2x, ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शन। ए मीन्स होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब x टू द पावर n, x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4 या 1 अगर कहीं है तो उसको भी x टू द पावर 0 अलजेब्रिक फंक्शन मानते हैं। और t मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। t मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे sin x, cos x, tan x। इस और e मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर x, e टू द पावर 2x, ये होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें आपको एक एक्सेप्शन भी याद करना रहेगा कि कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल साथ आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर साथ आएंगे, तो उसमें आपको ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक t पहले आया, एक्सपोनेंशियल बाद में आया, लेकिन आपको एक्सपोनेंशियल को ही
एक्सपोनेंशियल को ही फर्स्ट मानना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मान लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। इसका हम एग्जांपल एक लगवाएंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल जब दोनों साथ होंगे, e टू द पावर x sin x साथ होंगे, तभी एक्सेप्शन वाला रूल लगाना है। e टू द पावर x को फर्स्ट और sin x को सेकंड मानना है। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को इसको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जांपल आपका ये है, इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स। देख लीजिए यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, पहला फंक्शन x और दूसरा साइन x। तो किसको फर्स्ट माने, किसको सेकंड माने, क्योंकि बिना आइडेंटिफाई करे आपको नहीं लगाना है, इसको आएगा ही नहीं आंसर। तो फर्स्ट फंक्शन x यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक है, और साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप में आइलेट की स्पेलिंग में a पहले आता है, t बाद में आता है, इसलिए आप x अलजेब्रिक है तो a को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक है, सेकंड फंक्शन मानेंगे ना। तो इंटीग्रल ऑफ x sin x dx में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये x को अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और sin x को सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब इसको देखिए, यहाँ पर उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल ऑफ x sin x dx, ये फर्स्ट फंक्शन f1 और ये सेकंड फंक्शन f2। फर्स्ट फंक्शन x है और सेकंड फंक्शन sin x है। तो देखिए फार्मूले में हमने रखा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही उतार दीजिए, ना डिफरेंशिएट करिए ना इंटीग्रेट। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिख गया, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन sin x का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रल। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन वैसे ही उतरा है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, माइनस होल इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1 वाले फार्मूले से 1 होगा, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। फिर होल इंटीग्रल करना, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए। अब माइनस ये बाहर आ गया, माइनस x cos x प्लस इंटीग्रल cos x dx, फिर cos x का एक बार लास्ट में फिर इंटीग्रेशन करना है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। जब आपका एकदम इंटीग्रल कहीं भी ना बचे, इंटीग्रल का साइन कहीं ना बचे, लास्ट लाइन में आपको प्लस c ऐड करना है। पिछले वीडियो में हमने बताया था प्लस c ऐड करना। तो आइलेट रूल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में मिलेंगे इंटीग्रेशन में। अब चलिए इसी पर बेस्ड, आइलेट रूल पे बेस्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्सेप्शन का है, ये क्वेश्चन एक्सेप्शन का है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x sin 3x dx, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x sin 3x dx। तो इसमें हम किसको फर्स्ट माने, किसको सेकंड माने, तो हमने आपको बताया था कि e टू द पावर 2x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और sin 3x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइलेट में साथ साथ आते हैं, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ आते हैं, तो आप आइलेट रूल के अगेंस्ट फॉलो करेंगे, अगेंस्ट रूल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड, वो ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानना पड़ेगा f2, और एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन f1 मानना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को f1 और sin 3x ट्रिग्नोमेट्रिक को f2 मान के फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले में रखिए। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन को कुछ नहीं करना होता, e टू द पावर 2x ऐसे का वैसे ही लिख गया। सेकंड sin 3x f2 का इंटीग्रेशन करना रहता है, तो sin 3x का इंटीग्रल लगा है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx माइनस होल इंटीग्रल d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना है, और सेकंड फंक्शन f2 sin 3x का इंटीग्रेशन करना।
तो अब देखिए यहाँ पे साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर 3x है, अगर यहाँ खाली x होता, केवल यहाँ x होता, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होगा। लेकिन अगर x के आगे कोई नंबर है, कोफिशिएंट है, तो वो x का कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में लगता है, अपॉन में आ जाता है। जैसे साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, लेकिन x का कोफिशिएंट अपॉन में आ गया 3। फिर माइनस आगे बढ़िए, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे चैन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन में। 2x को आप मन में x मानेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। लेकिन जैसे ही आपने 2x का मन में x माना, तो 2x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे, जिसका 2 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 आगे आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटीग्रेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, और डिफरेंशिएशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में आता है। तो e की पावर 2x का हमने डिफरेंशिएशन किया, 2e टू द पावर 2x माइनस कॉस, और साइन 3x का इंटीग्रेशन करना है f2 का, तो ये होगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3, जैसे उसमें आगे कोफिशिएंट 3 में आएगा। यहाँ पे जो लिखेंगे इंटीग्रेशन वही यहाँ इंटीग्रेशन होगा, दोनों सेम सेम होंगे dx। अब ये एक्सेप्शन के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको उस क्वेश्चन को आई मान के करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला 2 बार लगाएंगे, 2 बार लगाते ही एक बार साइन का कॉस होगा, एक बार कॉस का फिर से साइन होगा, वहीं पे वो आई बीच में बन जाएगा, दोनों आई को एक साइड उठा लाएंगे, आई का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 2/3 कांस्टेंट को बाहर ले लिया, अंदर बचा e टू द पावर 2x cos 3x, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x cos 3x। इसमें फिर मल्टीप्लाई है, दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इसमें e टू द पावर 2x को f1 और cos 3x को f2 माना गया, और फिर से फॉर्मूला वही लगाया गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फर्स्ट फंक्शन ये तो पूरा वैसे ही लिख दिया है, इंटीग्रल हो चुका है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, 2/3 बाहर है, फिर से हमने इसमें आइलेट वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, तो e की पावर 2x का फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिख दिया, सेकंड cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 लिख दिया, माइनस होल इंटीग्रल e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2e टू द पावर 2x, और cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 dx। अब यहाँ ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2/3 का इंटू होगा 1/3 में, तो वो 2/9 हो गया, 2/9 हो गया। यहाँ देखिए ऊपर पहला टर्म तो वैसे ही लिखा आया है, माइनस इक्वल 2x अपॉन 3 cos 3x प्लस 2/9 इंटू e टू द पावर 2x, और यहाँ 2/3 का आगे से मल्टीप्लाई हुआ तो 4/9, और उसके बाद वो इंटीग्रल e की पावर 3x, इंटीग्रल e की पावर 3x साइन 3x बना था, जिसको हमने i लिख दिया। अब i प्लस ये माइनस 4/9i इस साइड आएगा, तो प्लस 4/9 आया, 9 बन जा 9 और 4 13i/9 बन गया। और इस साइड देख लीजिए इंटीग्रल हट गया, हमने यहाँ से 4/9 है, यहाँ 2/9 है, हम वहाँ से 1/9 कॉमन ले लिए, 1/9 कॉमन ले लिए। जब यहाँ से 1/9 कॉमन लिए तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो नीचे 9 होगा, ऊपर 3 होगा, नीचे से 9 कॉमन ले लिए। फिर यहाँ जब एलसीएम लिए तो दोनों साइड से 9 कैंसिल हो गया, 13 को डिवाइड में भेज दिए, तो i का फॉर्मूला, i का आंसर आ गया e टू द पावर 2x अपॉन 13 2 sin 2x माइनस 3 cos 3x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट लाइन में हमेशा c ऐड कर दीजिए। अब एक चलिए ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, पहली कैटेगरी पहला एग्जांपल था एकदम नॉर्मल क्वेश्चन में आइलेट रूल को फॉलो करना। दूसरा क्वेश्चन हमने बताया कि अब आपको आइलेट रूल के अगेंस्ट जब ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल आ जाए तब। अब तीसरा एग्जांपल है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दो फंक्शन रहेंगे और दोनों में आइलेट
दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगना होगा, लेकिन पहले वाले टर्म में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे और दूसरे फंक्शन को, दूसरे इंटीग्रल को वैसे ही लिखते चले जाएंगे, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट साइन में आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में इंटीग्रल 1/x माइनस 1/x² e⁴x, यही पहचान होती है कि इसमें हमेशा दो टर्म हो। अगर एक टर्म हो तो आप उसको डबल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो e⁴x को हमने इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रल को बांट दिया। पहले में बना इंटीग्रल ऑफ e⁴x dx माइनस इंटीग्रल e⁴x² dx। तो ये सेकंड वाले टर्म को हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बार बार लिखते चले जाएंगे, लेकिन फर्स्ट वाले टर्म में आइलेट रूल लगाएंगे। तो ये जो 1/x है, इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1, यहाँ x की पावर 1 है, ऊपर ले गए तो x की पावर -1 आ जाएगी। x की पावर -1 इंटू e⁴x dx, माइनस सेकेंड टर्म को कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिखते चले जाइए। फिर x की पावर -1 फर्स्ट फंक्शन, x की पावर -1 सेकेंड का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन e⁴x ही है, माइनस होल इंटीग्रल d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x टू द पावर -1 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन e⁴x dx। x की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या लगा, e⁴x यहाँ तो इंटीग्रेशन हो गया, x की पावर n का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला n(x(n-1), तो -1x -1 x की पावर -2, x की पावर -2 को नीचे ले जाएंगे तो +2 हो गया, और ये माइनस माइनस आगे निकल आया, प्लस में प्लस कर दिया e⁴x/x²। तो देखिए ये जिसको हम सेकंड टर्म को पहले देखिए ऐसे लिखते जाएंगे, सेम वही टर्म बन गया पॉजिटिव में। एक टर्म वही चीज क्वेश्चन में चल रहा था माइनस में, और वही चीज आइलेट रूल लगाने पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से फिर से वही टर्म बना, लेकिन अपोजिट साइन में। तो ये टर्म और ये टर्म आप पूरा कैंसिल कर दीजिए, केवल आंसर फर्स्ट टर्म e⁴x/x प्लस c बचा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में पूरा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक क्लियर किया। अगर फिर भी आपको नहीं क्लियर होता, कुछ डाउट्स हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। फिर आपसे चलते चलते कहते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट।